हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई सीरीज़ में जिसका कि नाम है एप्रोपोज़ टू अ घोस्ट प्रिंसेस। अब ये सीरीज़ मैं बहुत लेट ला रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब ये नई सीरीज़ आ रही है तो इसे एन्जॉय कीजिए। तो बिना किसी बकवास के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और कोई कह रहा होता है कि क्या आपने उस प्रिंसेस के बारे में सुना है या फिर उसकी कबर के बारे में? जो कि मर तो गई लेकिन वो भटकती रह गई एक आत्मा के तौर पर। और हर 7 जुलाई की रात को वो अपनी ग्रेव के पास दिखती रहती है एक लाल कलर के वेडिंग ड्रेस में। और कुछ लोगों ने तो उसके बारे में रिपोर्ट भी की है और वो उस ग्रेव के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वो उसके बाहर आ नहीं सकती। और ये और कोई नहीं अपना मेन कैरेक्टर ही कह रहा होता है जिसका कि नाम है फांगनिंग। और अपना फांगनिंग कहता है कि जब वो मरी तब वो उसकी जो यिन एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी और वही यिन एनर्जी वो अब मर के भी कैरी करती आ रही है। और उसी रात को मतलब इस रात 7 जुलाई इस साल के 7 जुलाई को मैं एक टीम लीड करूँगा जो कि वहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम का चलाएगी। और आप सबके साथ मैं ये हिस्टोरिक मोमेंट कैच करूँगा। तो आपको अगर फीमेल भूतों में इंटरेस्ट है या फिर आपको डाउट है कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं या फिर नहीं, तो ज़रूर हमारी लाइव स्ट्रीम देखिए। और ये एक वीडियो चल रही होती है जो कि अपना वो डायरेक्टर होता है वो देख रहा होता है और वो कहता है कि मिस्टर फांगनी, हमारा जो प्रमोशनल वीडियो है वो आउट हो चुका है और उस पर जितने भी क्लिक्स आए हैं वो अराउंड 1 मिलियन होंगे। मतलब इस वीडियो का हम हिट कह सकते हैं। और अपना जो मेन कैरेक्टर होता है फांगनी वो कहता है कि वेल डन। और वो उस डायरेक्टर से कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये प्रोफेशनल टीम डायरेक्टर वांग की जो है तो ये तो होना ही था। तो अपना डायरेक्टर वांग जो होता है वो कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये बिजनेस इससे मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और उस सेट पर 2 लड़के होते हैं, उनमें बात चल रही होती है। वो जो पहला लड़का होता है, वो कहता है कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? तुम तो बहुत छोटे-मोटे वीडियोज़ बनाते थे ना पहले। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि मैं पहले छोटे-मोटे वीडियोज़ बनाता था। तो वहाँ पर एक लड़का आता है और वो अपने डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, अभी जो एक्ट्रेस हमने हायर की थी, वो कह रही है कि उससे बहुत ही जगह दूर है, तो वो आ नहीं पाएगी या फिर उसे लेट हो जाएगा। तो डायरेक्टर वहाँ कहता है कि क्या मतलब वो आ नहीं पाएगी? उसे कहो कि जल्दी से सेट पर पहुँचे, वो लाइव स्ट्रीम मिस नहीं कर सकती। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बता दूँगा। और वो डायरेक्टर सारे लोगों से कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान हमें 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू करनी है। तो अभी हमारे पास 4 घंटे बचे हुए हैं। तो ज़रूर सारी चीज़ें अभी के अभी तैयार करो। और ये देखकर हमारा जो फांगनिंग होता है वो कहता है कि ज़रूर ये एक प्रोफेशनल टीम है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने इन पर हज़ारों डॉलर्स खर्च किए हैं और मुझे लगता है कि मैंने पैसे बराबर जगह पर खर्च किया है। और अगर इससे मुझे थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट हो जाता है तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। और ये सच हो या फिर झूठ, अगर मेरी एक्टिंग पर सवाल आया तो मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लूँगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर सच में डरावना एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर भूत है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत डरावना है। और वो अपने डायरेक्टर वहाँ से कहता है कि मुझे एक ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, तो जब लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाए तब मुझे उठा देना। तो डायरेक्टर वहाँ कहते हैं कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम कीजिए। और वो चिल्ला रहा होता है कि क्या और 10 मिनट 10 मिनट, वो एक्ट्रेस अभी तक आई क्यों नहीं? और तभी वो दूसरा लड़का होता है कि वो कहता है कि मैं उसे 1 घंटे से कॉल लगा रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रही है। तभी डायरेक्टर कहता है कि छोड़ो जाने दो, भाड़ में गई हो। ये लो वेडिंग ड्रेस, अबे तुम्हें ही ये पहनना होगा क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो लड़का कहता है लेकिन मैं, तो वो डायरेक्टर कहता है कि डायरेक्टर कहता नहीं है, सीधा लात मार देता है और कहता है कि अगर तुम्हें घर जाना है ना, तो तुम्हारे पास ये एक ही तरीका है, जल्दी से जाओ, ये ड्रेस पहनो और आओ और स्क्रिप्ट देख कर आना वरना बहुत मारूँगा। तभी उस लड़के की नज़र ऊपर जाती है और वो कहता है कि डायरेक्टर 1 मिनट, वहाँ पर देखिए, मुझे लगता है एक्ट्रेस आ चुकी है। तभी ऊपर एक लड़की खड़ी होती है और उसे देखकर वो जो 2 लड़के होते हैं, उनमें कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। वो पहला लड़का कहता है कि क्या वो आ गई? क्या वो अपने साथ अपने कपड़े साथ लेकर आई है? तभी दूसरा लड़का कहता है कि उसके क्लोथ्स तो देखो, ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तभी अपना फांगनिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि चलो टाइम पास मत करो, एक्ट्रेस अगर आ चुकी है तो शूट की तैयारियाँ शुरू करते हैं। तभी अपने जो डायरेक्टर वांग कहता है कि मिस्टर फांग, आप टाइम पर आए हो, अपना लाइव स्ट्रीम का सिग्नल भी शुरू हो चुका है, तो चलो प्लान की शुरुआत करते हैं। और अपना फाइनल कहता है कि अच्छा ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम शुरू की जाए। और लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है और अपना फाइनल लाइव स्ट्रीम पर कह रहा होता है कि हेलो ऑडियंस फ्रेंड्स, ये है वो प्रिंसेस की ग्रेव जो कि मैं आपको प्रमोशनल वीडियो में बता रहा था। तो कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ सुपरनैचुरल इवेंट्स भी हो चुके हैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया था इस प्रिंसेस ग्रेव के बारे में। तो इस यहाँ पर जो प्रिंसेस ग्रेव है, इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी फाइल की गई है पुलिस में। कुछ लोगों को वो दिखाई देती थी और तभी उसकी नज़र उस वॉचिंग्स पर जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम पर होती है और वो मन में सोच रहा होता है कि ये पॉपुलैरिटी तो देखो, मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत पैसा मिलने वाला है। और वो कहता है कि छोड़ो, बकवास बंद करते हैं और एक्सप्लोरिंग शुरू करते हैं। और वो उस प्रिंसेस ग्रेव के
बहुत करीब चला जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो स्कर्ट है वो बहुत टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है और 7 जुलाई पर जब वो यहाँ पर आती होगी, तब मुझे लगता है कि वो सारे अपने दुःख दर्द मतलब अपने पास्ट को सारे लोगों को बताती होगी, लेकिन उसके बारे में कुछ सुनता नहीं होगा। और तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है उस ग्रेव पर और अपना जो मेन कैरेक्टर है वो डरने की एक्टिंग करता है क्योंकि सब कुछ प्लान्ड जो होता है। तभी अपने मेन कैरेक्टर की नज़र ऊपर जाती है मतलब फांगनिंग की, और वो मन में सोच रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है, मुझे एक्टर्स को अप्रोच करना है स्क्रिप्ट के अनुसार, तो मुझे पहले उसे पिक्चर में लाना होगा। लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल एक्टर लग रही है। मुझे लगता है मैंने पैसा अच्छी जगह खर्च किया है। तो वो पीछे लड़का होता है, वो कहता है कि डायरेक्टर, डायरेक्टर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो डायरेक्टर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, चुप रहो। पहले यहाँ पर टाइम देखो कैसे चल रहा है। और उसकी नज़र वॉचिंग्स पर जाती है और वो कहता है कि ये लड़का तो लाइव पर आग लगा रहा है। इतनी वॉचिंग्स अगर हमारे स्टूडियो को मिल गई, तो हमारा स्टूडियो बहुत ऊँचे मुकाम तक पहुँच जाएगा। और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, वो मुझे अपने प्रॉफ़िट में से 10% देने वाला है। इसका मतलब मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ। और तभी वो कहता है लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो डायरेक्टर कहता है कि क्या यार, भग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें तुम्हारा पेचेक चाहिए तो यहाँ पर मुँह बंद रखो वरना मैं पैसे काट लूँगा। तभी अपने डायरेक्टर वॉकी-टॉकी में कहता है कि अटेंशन यूनिट्स, अभी 12 बजने ही वाले हैं। तो मिस्टर फांगनिंग, आपको अभी एक्टर्स को अप्रोच करना है और एक्ट्रेस अभी छुपने वाली है स्क्रिप्ट के अनुसार। तभी वहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि ये क्या वॉकी-टॉकी का यूज़ कर रहा है? यहाँ पर सिर्फ़ 4-5 तो लोग हैं, तो इसकी ज़रूरत भी क्या है? तभी अपने वो लड़का होता है, उसकी नज़र उस लड़की पर जाती है और कहता है कि डायरेक्टर, वो अभी तक नीचे नहीं आई अपने हेडफ़ोन्स लेने के लिए। और तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर से हवा चलती है और सब लोग अपने मुँह पर हाथ ढक देते हैं। और वो लड़का होता है, वो कहता है कि अचानक ये वेदर को क्या हो गया? और उसकी नज़र सामने जाती है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो लड़की होती है वो गायब हो जाती है। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर आता है, वो उसके सर में बहुत ज़ोर से पेपर मारता है और कहता है कि बुलशिट, तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या कल? उसका टाइम हो गया है कि वो अब छुपने वाली है। तो वो वॉकी-टॉकी में कहता है कि मिस्टर फांगनिंग, एक्टर रेडी हो चुकी है। तो अपना फांगनिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो लाइव स्ट्रीम में देखकर कहता है कि मुझे तो इसने सच में डरा दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में डर गया हूँ क्योंकि मेरा भगवान या फिर भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन इस बार मैं सच में डर गया। और वो आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो पीछे लड़का होता है, वो डायरेक्टर से वही कह रहा होता है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वो डायरेक्टर कहता है कि भौंको जो भौंकना है वो जल्दी से भौंको। अगर तुम्हारी बोली हुई बात मुझे पसंद नहीं आई ना, तो तुम तो मरने वाले हो आज। तो वो लड़का कहता है कि एक बार ये देखो, एक्ट्रेस ने अभी-अभी मुझे मैसेज किया था और कहा था कि वो अभी सो रही है, वो नहीं आ पाएगी। तो ये सुनकर डायरेक्टर की हलक में आ जाती है। मतलब उसका पीछे का गोदाम फट जाता है और वो कहता है कि क्या मतलब वो नहीं आने वाली? तो फिर वो हेल्थ साइड में है, वो कौन है लड़की? तभी वो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसके पास चला जाता है और वो उसके बहुत पास चला जाता है और लड़की उसके और पास आ जाती है। और ये पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो डर जाता है और वो कहता है कि ओह माय गॉड, मतलब वो मन में कह रहा होता है कि ओह माय गॉड, ये एक्ट्रेस तो देखो, ये बहुत प्रोफेशनल है, मैंने इसे नोटिस तक नहीं किया। और वो उससे कहता है कि कौन हो तुम? तभी वो डायरेक्टर होता है, वो कहता है कि ये अगर वो एक्ट्रेस नहीं है जो हमने हायर की थी, तो ये है कौन? वो स्लोपर है कौन? प्लीज़ मुझे बताओ। तो वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तो वहाँ पर दूसरा वाला लड़का आता है और वो कहता है कि डायरेक्टर, एक बार आप ये फुटेज देखिए। और वो दोनों उस फुटेज को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस फुटेज में वो अपनी भूत होती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। और ये देखकर वो डायरेक्टर कहता है कि क्या सच में हमने एक भूत को एनकाउंटर कर दिया है? और अगर ये सच है, इसका मतलब यहाँ पर जो अफ़वाहें हम कहते थे, वो अफ़वाह है ही नहीं। ये प्रिंसेस सच में डायना सिटी से आई है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अपने उस लड़की से कहता है कि कौन हो तुम? तुम मेरे पास नहीं आ सकती। तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आ सकती। और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये डायरेक्टर सच में इतना प्रोफेशनल है? उसके क्लोथ्स देखो, उसके कॉस्ट्यूम्स देखो और उसके व्हाइट डाइड हेयर्स तो देखो, इतने अच्छे से डाई किए हैं। और वो कहता है कि मेरा तो जैकपॉट लग गया है इतने अच्छी टीम हायर करके। अब मेरी बारी है अच्छा परफ़ॉर्म करने का। और वो अपनी टॉर्च निकाल लेता है और चालू करता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। मैं सनशाइन में पैदा हुआ हूँ और मैं स्प्रिंग ब्रीज में रहा हूँ, तो मेरे आसपास भूत नहीं आ सकते। तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये देखकर वो तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहते हैं ये क्या पगला गया है क्या? तभी वो जो भूत होती है वो अपने नाखून लाइव स्ट्रीम में दिखाती है। तो ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर फांगनिंग, प्लीज़ तुम ये लाइव स्ट्रीम छोड़कर यहाँ पर आ जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमने एक सच भूत को एनकाउंटर कर दिया है। तो वो लड़का कहता है कि डायरेक्टर वांग, जब यहाँ पर बहुत ज़ोर की हवा चली थी, तब यहाँ के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज गायब हो चुके थे। तो उस तक अपना सिग्नल नहीं पहुँच पाएगा। इसका मतलब आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते।
तो ये सुनकर डायरेक्टर की फट जाती है और वो पीछे वाला लड़का कहता है कि डायरेक्टर मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी वहाँ पर बहुत ज़ोर से एक वो भूत अटैक करती है या फिर कुछ करती है मुझे पता नहीं, पर वहाँ पर एक बॉर्डर बच जाती है ग्रीन कलर की जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये देखकर उन तीनों की फट जाती है, वो तीनों उससे माफ़ी माँगने लग जाते हैं। तभी वो भूत अपने मेन कैरेक्टर का गला पकड़ती है और उसके मुँह से नकाब भी हट जाता है और अपना मेन कैरेक्टर उसे देखकर कहता है कि क्या ये सच में इतनी सुंदर है? और वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये स्क्रिप्ट में इतना घुल-मिल गई है कि इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये मुझे मार डालने वाली है? क्योंकि इस गर्ल में इतनी ताकत कैसे है? अब मुझे साँस नहीं आ रही है मेरे। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्या ये मुझे मार डालने वाली है? और तभी वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है अब सब खत्म होने वाला है। मुझे लगता है अगर हम यहाँ पर 1 मिनट भी और रुके, तो हम मरने वाले हैं। तभी वहाँ पर जो पीछे लड़का होता है, वो कहता है कि डायरेक्टर वाह! प्लीज़ कुछ कीजिए। मैं अभी बहुत यंग हूँ, मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता। तो डायरेक्टर कहता है कि अरे वे भेड़ के टके तुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर जो ग्रीन वेव्स है वो हमें मार डालेंगी, हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो वहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है मतलब फांगलिंग वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। तभी उसके बॉडी में से एक येलो रेज़ आर-पार कर जाती है और उसक में वापस एक बार जान आ जाती है और वो उस भूत का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये ब्रॉडकास्ट लाइफ़ से मेरे लिए कितना मैटर करती है। तुम एक नॉर्मल परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकती। और ये उसके हाथ में एक तावीज़ जैसा कुछ आ जाता है और ये देखकर वो भूत भी हैरान हो जाती है। और वो उसे दूर ढकेल देता है अपना फांगनिंग उस भूत को। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि डैम इट! तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। क्या तुम एक नॉर्मल परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकती? क्या ज़रूरी है कि इतनी खतरनाक एक्टिंग करो? छोड़ो जाने दो, हम एक लाइव स्ट्रीम पे हैं, सब कुछ प्लान के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन उस भूत की नज़र उसके हाथ के तावीज़ पर ही होती है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एक सच में घोस्ट होगा, जो कि हम ढूँढ लेंगे। छोड़ो जाने दो, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में मैं पूरा टाइम सिंगल रहा हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी सिंगल नहीं रहना चाहता। और वो ऑडियंस से कहता है कि अगर मैं घोस्ट बन गया, तो घोस्ट होने के बाद मेरे साथ कौन रोमांस करेगा? उसके लिए मुझे कोई तो सिचुएशन या फिर सॉल्यूशन ढूँढना ही होगा ना। तभी वो कहता है कि चलो, मेरे साथ चलो। और तभी वो उस लड़की के सामने मतलब उस प्रिंसेस के सामने बैठ जाता है और कहता है कि प्रिंसेस, आपकी हज़ारों पुरानी ऑब्सेशन मैं खत्म करता हूँ और कहता हूँ कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और ये देखकर उन तीनों की फट जाती है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रपोज टू घोस्ट बिज़नेस के सेकंड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपना फाइनली अपने घोस्ट प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है और वो मन में सोच रहा होता है कि यही तो मौका है मुझे एडवांटेज लेने का और ऐसी खतरनाक एंडिंग बनाने का अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट की। तो ये सुनकर अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है वो कहती है कि क्या शादी? तुम अब आए हो मुझसे शादी करने और उसके बॉडी में से बहुत खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और ये देखकर अपना फाइंडिंग कहता है कि एक्ट्रेस को क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट इसे तो भाग जाना चाहिए था, मेरा प्रपोज़ल सुन के। तो अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है वो उसके पास आती है और वापस एक बार कहती है कि तुम अब आए हो मुझसे शादी करने? तो ये सुनकर अपना जो फाइंडिंग होता है वो कहता है क्या मतलब अब आया हो? तो अपनी घोस्ट प्रिंसेस रोने लग जाती है और कहती है कि क्यों तुम मुझे इतनी देर तक छोड़कर चले गए थे? और उसके बॉडी में से और ज़्यादा ऑरा रिलीज़ होना शुरू कर देता है। और ये देखकर अपना जो फानी होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई भूचाल या फिर बवंडर आ गया है या फिर कोई एक्सप्लोजन हो गया है किसी चीज़ का या फिर ये एजेंसी जो है डायरेक्टर वहाँ की, वो ये कर रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पर अपनी जो घुसपेंसी होती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुम क्यों मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले गए थे? और उसके बॉडी में से बहुत खतरनाक लेवल का ऑरा रिलीज़ हो जाता है और ये ऑरा इतना होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वो सारे उड़ जाते हैं और उसकी ट्रू पावर देखकर अपने फांगनिंग की फक जाती है। और वो भाग रहा होता है और वो भागते वक़्त मन में सोच रहा होता है कि मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये हीरोइन तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे अभी बहुत पैसा कमाना है, इतने जल्दी नहीं मरना है मुझे। तभी अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है, वो अपने फांगनिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तो मत जाओ। और ये देखकर अपने फांगनिंग को एक झटका लगता है और उसे वो एक फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ़ यहाँ पर कुछ ही दिन रहना है, तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें लेने ज़रूर यहाँ पर आ जाएँगे। तभी उसकी मॉम वहाँ पर कहती है कि तुम्हारे अंकल और आंटी तुम्हारा अच्छा ख़्याल रखेंगी और तुम्हें यहाँ पर सब खुद का सब कुछ खुद ही करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके अंकल और आंटी उससे अच्छे बिहेव नहीं कर रहे होते। उसके अंकल कहते हैं कि मत रो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तुमने अगर यहाँ पर ठीक से काम नहीं किया, तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। ये सब मतलब उसकी लाइफ़ बहुत स्ट्रेसफुल होती है और उसका पास्ट भी। तो ये सब वो वापस प्रेज़ेंट में आ जाता है सीन और ये सब वो मन में सोच रहा होता है और वो कहता है, तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। और तभी अपना जो फाल्कनिंग है, वो अपने घोस्ट प्रिंसेस के सर पर हाथ रखता है और कहता है
कि मत रो, और वो अपनी जो रिंग होता है, जो वो लाया होता है, वो निकाल कर अपनी घोस्ट प्रिंसेस के फिंगर्स में डाल देता है और उसे पहना देता है और उसे हग करता है और कहता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुमसे शादी करने के लिए। और वो दूर बहुत ज़ोर से उड़ जाता है। अब वो क्यों उड़ा वो मुझे समझ नहीं आया, और तभी वो उड़कर अपनी दीवार पर टकरा जाता है और उसके सर में से खून भी आना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी आँख खुलती है कुछ देर बाद, जहाँ पर डायरेक्टर और वो तीनों लोग होते हैं, और वो डायरेक्टर कहता है, "तो तुम फाइनली उठ गए, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही जाने वाले हो।" तभी अपना फांगनिंग कहता है कि क्या हो गया? उस फीमेल घुस का क्या हुआ? तभी वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि जब वहाँ पर बहुत ज़ोर की हवा चली थी, तब हम सब बेहोश हो गए थे, और लास्ट नाइट को जो भी हुआ है वो बहुत खतरनाक है। तभी वहाँ पर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि मैंने कैमरा भी चेक किया था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली कैमरा नीचे गिर गया था, तो सिर्फ़ उसमें पेड़ और पत्ते ही नज़र आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ज़ोर की हवा चली थी, इसकी वज़ह से हमारा जो लाइव ब्रॉडकास्ट था, वो भी बंद हो चुका था। तो अपना जो वांगनिंग होता है फांगनिंग, वो मन में सोच रहा होता है कि और बाकी कुछ हुआ था, छोड़ जाने दो। जब मैं बेहोश हुआ तभी सारे बेहोश हो गए थे ना, कोई बात नहीं। और वो मन में सोच रहा होता है कि प्रिंसेस टॉम रात में स्कैरी दिखती थी, लेकिन दिन में नहीं दिखती हो। तभी अपना डायरेक्टर कहता है कि बाय द वे मिस्टर फांगनिंग, तुम्हारे अकाउंट पर तुमने 1,15,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं कल रात को, और उतना ही नहीं, तुम्हारा रेवेन्यू भी 30,000 युआन तक पहुंच गया है। और अगर प्लेटफॉर्म फी को कट किया जाए तो इसका मतलब 15,000 युआन। और मैं कल तुम्हें लाइव ब्रॉडकास्ट की वीडियो भी भेज दूंगा, जब तुम वो रिलीज करोगे तब तुम्हारे फैंस और बढ़ने वाले। तो ये सुनकर हमारा जो फांगनिंग होता है वो कहता है कि क्या सच में, क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे शेयर का भी तुम चिंता मत करना, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तुम्हें तुम्हारा शेयर ज़रूर मिलेगा। और वो डायरेक्टर से कहता है कि अब जाओ घर पर आराम करो, हमने पूरी रात यहाँ पर जो गुज़ारी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे फांगनिंग का ही सीन दिखाया जाता है, जो कि घर पहुँच गया होता है। तो वो घर पर पहुँच जाता है और कोक वगैरह पी रहा होता है, और वो सोफ़े पर लेटकर अपनी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है, जो उसने कल रात को रिकॉर्ड की थी। और वो देखता है कि मैंने इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर आधा 1 घंटा दिया होगा, और इस पर व्यूज़ तो देखो 1 लाख से, और ये क्रेज़ी कमेंट्स। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम को मैं इंस्टेंट हिट नहीं कह सकता, इससे ज़्यादा मुझे करना है। और मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, उस घोस्ट प्रिंसेस का। छोड़ो जाने दो, वो तो एक स्ट्रेंज चीज़ थी। मुझे अब नींद आ गई है, मैं सोने वाला हूँ। वैसे मैंने उसको प्रपोज़ किया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मुझे फ़ॉलो करने आने वाली है। और ये सब वो बोलकर सो जाता है। और तभी रात हो जाती है और उसकी आँख खुलती है, और वो अपना फ़ोन ढूँढ रहा होता है, और फ़ोन ढूँढते वक़्त उसके हाथ में एक लाल कलर का कपड़ा आ जाता है। और वो आँख खोलकर सामने देखता है, तो उसके पेट पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस बैठी होती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग डर जाता है, और वो मन में सोच रहा होता है, क्या सच में ये, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और मैंने सुना था कि जो भी हम दिन में सोचते हैं, वही सपना हमें रात में आता है। इसका मतलब मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सपना इतना रियल हो सकता है। तो मुझे मेरा ये सपना झूठ बनाने के लिए मेरी विल पावर को कहना होगा कि वो मुझे नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। और वो अपनी एक आँख खोलता है और सामने देखता है, पर तब भी वहाँ पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस बैठी होती है। और वो चिल्लाता है और कहता है कि ये गायब क्यों नहीं हो रही? और तभी वो कहता है कि क्या सच में ये मेरा सपना है या फिर नहीं? अरे हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने सुना था कि अगर मैं मेरी एक उँगली मोड़ दूँ और मुझे दर्द हो, इसका मतलब ये सपना नहीं है, और दर्द ना हो तो ये एक सपना है। और वो ट्राई करता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और तभी अपनी जो घुसपेश होती है वो कहती है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? तभी अपना फांगनिंग कहता है कि क्या सच में ये सपना नहीं है? और वो अपनी घुसपेश को छूकर देखता है, और वो कहता है कि ये तो रियल है। और वो अपनी घुसपेश से कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये भूत मुझे मारने के लिए आई है यहाँ पर? तभी अपनी घुसपेश उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना फांगनिंग कहता है कि क्या ये क्या चल रहा है? क्या ये मुझे मारने आई है या फिर नहीं? तभी अपनी घुसपेश कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। और ये सुनकर अपना फांगनिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो? लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तभी अपनी घुसपेश कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। और ये सुनकर अपना फांगनिंग कहता है कि क्या मतलब? ये कितनी स्ट्रेंज सिचुएशन है। इसे लगता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो ये सुनकर अपनी घोस्ट मुझसे चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या मतलब का क्या मतलब है? तुम भूल गए कि तुमने क्या कहा था? तो ये सुनकर फांगनिंग कहता है कि अरे हाँ, कल रात को मुझे याद आ गया, और वो और चिढ़ जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है मन में कि क्या ये इतनी डरावनी है? मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। मैं ज़रूर सर्वाइव करूँगा। और वो अपनी घोस्ट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ऑफ़ कोर्स मुझे याद है, मैं नहीं भूला। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? तब मैं अपनी घुसपेश से कहती है कि मेरा नाम है जियांग ली। तो अपना फांगनिंग कहते तो अच्छा जियांग ली। और वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने सर्वाइव तो कर लिया। अब ये कहने के बाद वो मुझे मार तो नहीं डालेगी। लेकिन ये घोस्ट बहुत खूबसूरत है, और मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ, और मैंने
कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे किसी भूत के लिए फीलिंग्स आ रही होंगी। और वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे? तुम्हारा प्रिंसेस टाउन तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ना, तो तुम यहाँ पर कैसे आई? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कोई स्पेल यूज़ करती है और वो अपने फांगनिंग के अंदर चली जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है कि 1 मिनट अभी क्या हुआ? और वो अपने इर्द-गिर्द देख रहा होता है और वो पीछे देखता है तो अपने पीछे फांगनिंग लेटी होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ। तो ये सुनकर अपना फांगनिंग डर जाता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस बाहर आ जाती है। और वो गिर जाती है। और तभी अपना फंगनिंग मन में सोच रहा होता है कि ये सच में क्यूट तो है और मुझे लगता है इसके इंटेंशंस नहीं है कि ये मुझे मार डालने आई है। और तभी अपने घोस्ट में से उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका ड्रेस उसे परेशान कर रहा होता है और उसका पैर फंसकर वो वापस एक बार गिर जाती है। तभी अपना फंगनिंग कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्लोथ्स चेंज कर लेने चाहिए। ये क्लोथ्स हार्ड है तुम्हें घूमने के लिए। तभी अपनी घोस्ट मिसेस कहती है तो अच्छा ठीक है और वो अपनी कोई स्पेल यूज़ करने लग जाती है और ये देखकर अपना फंगनिंग कहता है तो ये कोई ऐसी स्पेल है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना। और वो स्पेल यूज़ करके क्या करती है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये देखकर अपना फांगनिंग के नाक से खून बहने लग जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़े चेंज कर लो, ना कि उतार दो। और यहीं पर अपना ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आई प्रपोज टू घोस्ट मिसेस के 3rd एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हमारा 2nd एपिसोड खत्म हुआ था। आपको पिछले एपिसोड में याद ही होगा, फांगनी अपने घोस्ट मिसेस से कहता है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, तो वो सीधा कपड़े उतार ही देती है। तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो अपनी उसके नाक से खून बह गया था ना, तो अपनी घोस्ट मिसेस कहती है कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे नाक से खून क्यों बह रहा है? तो जल्दी से अपना फांगनी उसके मुंह पर एक शर्ट फेंक कर मारता है और कहता है कि ये जल्दी से तुम पहन लो। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये भूत मुझे बाकी भूतों जैसे नहीं लग रही, जैसे मैंने मूवीज या फिर नॉवेल्स में पढ़ी थी। क्या ये मुझे सेड्यूस करना चाहती है? क्या ये मेरी वर्जिनिटी छीनना चाहती है जो कि मैंने 20 साल से बरकरार रखी थी? और वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है, क्या तुमने पहन लिया? हो गया तुम्हारा? तो अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैंने पहन लिया। तभी अपना फांगनिंग पीछे देखता है और घोस्ट प्रिंसेस उससे कहती है कि ये बहुत टाइट है, क्या ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं? तो जल्दी से अपना फांगनिंग आता है और उसका चेस्ट का बटन जो होता है वो खुला होता है, वो भी वो लगा देता है और मन में कहता है कि अब मुझे ब्लीडिंग नहीं होगी। और तभी अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस होती है वो कहती है कि ये अभी भी बहुत टाइट है। तो अपना फांगनिंग कहता है कि ये मेरे क्लोथ्स हैं, तो ये डेफ़िनेटली तुम्हें फिट नहीं आने वाले। वो छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या तुम सच में मुझे अपना हस्बैंड मानती हो? इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ अभी रहने वाली हो? तो अपनी घोस्ट फ्रेंड्स कहती है कि हाँ, जहाँ पर मेरा हस्बैंड जाएगा वहाँ पर मैं उसके साथ जाऊँगी और जो मेरा हस्बैंड मुझे करने के लिए कहेगा वो मैं करूँगी। और तभी अपना फांगनिंग मन में सोच रहा होता है क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा? ये एक लेजेंडरी प्रिंसेस है जो कि अपने ग्रेव में 20,000 साल के लिए सो गई थी। फांगनिंग कहता है छोड़ो जाने दो, ठीक है मेरे साथ आओ। और वो मन में सोच रहा होता है जैसे कि उसने कहा कि वो मुझे अपना हस्बैंड मानती है और मैं उससे जो भी कहूँ वो मेरी बात सुनेगी। लेकिन भूत झूठ भी तो नहीं बोलते, चलो टेस्ट करके देखते हैं। और वो उसे बाथरूम में ले जाता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस आईने में देखकर कहती है कि ये तो अमेजिंग है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो वे अपना फंडिंग कहता है जैसा तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी हर बात मानोगी, बराबर ना? तो गोस्टमिस कहती है कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो वे अपना फंडिंग कहता है तो मैं तुम्हें वो सिखाने वाला हूँ। और ये सुनकर राउस्मिस थोड़ी-सी क्वेश्चन में चली जाती है कि ये क्या बोलने वाला है? तभी अपना फंडिंग कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि आज दाँत कैसे घिसते हैं। तो पहले अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर रहने वाली हो तो तुम्हें रोज़ सुबह शाम को ब्रश करना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक टूथब्रश और एक कप ले आऊँगा। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले टूथपेस्ट लेनी है और ब्रश पे ऐसे डालनी है और ब्रश को मुँह में डालकर ऊपर-नीचे करना है। तभी अपनी घूस-पेंसिल ब्रश पर सीधा झपट्टा मार देती है और ब्रश को मुँह में ले लेती है और वो दाँत घिसने लग जाती है और कहती है, "ये क्या कोई टीथ क्लीनिंग जैसा कुछ है क्या?" तभी अपना फांगिंग कहता है कि वो मेरा ब्रश है और वो तुमने सीधा मुँह में ले लिया। और वो मन में कहता है, "ये तो इनडायरेक्ट किस ही हो गई।" अपनी घोस्ट में से जल्दी से सीख जाती है कि कैसे ब्रश करना होता है और ये देखकर फांगिंग भी मन में कहता है कि ये तो जल्दी सीख गई। और तभी अपनी घोस्ट से उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड क्या मैं सही कर रही हूँ? तो अपना फांगिंग मन में उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और वो उसे कहता है कि हाँ, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया। और वो उससे ब्रश ले लेता है और कहता है कि मेरा ब्रश वापस यूज़ मत करना। अगर तुम यहाँ पर रहने वाली हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीद लूँगा। और तभी अपनी घोस्ट मिसेस कहती है कि थैंक यू मेरे हस्बैंड और सॉरी भी तुम्हारा ब्रश यूज़ किया बिना परमिशन के। तभी अपना फांगिंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या सच में तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया है और तुमने मुझे ही क्यों अपना हस्बैंड माना है? तो अपनी घोस्ट मिसेस कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बहुत बरसों से। और हाँ, मुझे ये भी याद है कि मैं किस चीज़ की तलाश कर रही हूँ बहुत टाइम से, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सुनकर अपना फंडिंग मन में सोच रहा होता है, तो ये कुछ चीज़ ढूँढ रही है जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब इसने अपनी मेमोरी लॉस कर ली है या फिर ऐसा कुछ कि अपनी जर्नी वापस एक बार मेरे साथ शुरू करने वाली है।
तो अपना घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं और ये मुझे चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटेड बना देती है। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मेरे सर पर कोई चीज़ है, हेयर पिन जैसी, वो क्या है मुझे पता नहीं। तो ये देखकर अपना फांगनिंग मन में सोच रहा होता है कि जियांग ली के घर सर पे जो हेयर पिन है, वो हेयर पिन तो बिल्कुल भी नहीं है और वो सच में क्या है वो मुझे भी पता नहीं। इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाऊँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है वो मामूली इंसान के लिए सेफ है भी या नहीं। तभी अपना घोस्ट प्रिंसेस से वो अपना फांगनिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं ब्रश-वश करके बाहर आता हूँ। और तभी अपना फंगिंग टॉयलेट में आ जाता है और वो मन में सोच रहा होता है। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें भूल गई है और उसे कोई चीज़ फिनिश करनी थी जो कि वो फिनिश करना भूल गई है। लेकिन वो क्या हो सकती है चीज़? और तभी वो अपने लेफ्ट साइड को देखता है तो वहाँ पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है। तभी अपना फंगिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि ऑफ कोर्स मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तभी अपना फांगनी उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है कि वेट ही करना है तो बाहर वेट करो, समझी? और वो कहता है अच्छा ठीक है और वो मन में सोच रहा होता है, एनीवे छोड़ो, ये डिसीजन लेना मुझे बहुत हार्ड होने वाला है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो क्यूट बनने का प्रिटेंड कर रही है लेकिन बाद में जब उसका गोल उसे मिल जाए, तब वो अपने असली रंग दिखा दे। लेकिन वो ब्यूटीफुल और नाइस तो है और वो गंदी-गंदी चीज़ें सोच रहा होता है कि वो उसके साथ कर सकता है और फिर वो कहता है नहीं-नहीं, मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं जल्दी से एक रास्ता ढूँढ लूँ और उसे मेरे से दूर कर दूँ। और तभी वो रूम में आता है, तो रूम में वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर जो अपनी घोस्ट प्रेस होती है, वो कोई मैगज़ीन पढ़ रही होती है और वो मैगज़ीन कोई आलतू-फालतू नहीं होती, वो कौन-सी वाली मैगज़ीन होती है, वो तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। ये देखकर अपना फंगनी भाग कर आता है और वो मैगज़ीन लेने के लिए, लेकिन अपनी घोस्ट प्रेसेस तो रही घोस्ट ना, तो वो उड़ने लग जाती है। और अपना फांगनी उससे कहता है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तभी अपनी घोस्ट प्रेसेस कहती है कि ये मुझे मेरे हस्बैंड के बेड के नीचे मिली। मेरे हस्बैंड इन बुक में जो लोगों ने कपड़े नहीं पहने, क्या वो शादी कर ली है उन दोनों ने? या फिर कोई और चीज़ है? ये चीज़ें मुझे अपने हस्बैंड के साथ भी करनी होंगी। तो ये सुनकर अपना फांगडिंग शर्माने लग जाता है और मन में कहता है कि क्या ये मेरे साथ चीज़ है? और वो वापस एक बार उससे बुक लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो वापस एक बार डॉज कर देती है। और अपना फांगडिंग उससे कहता है कि ये मुझे एक बूढ़े ने दी थी जब मैं शॉपिंग करने गया था। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये घोस्ट भी स्मार्ट तो होता है, इसने मेरी बुक ढूँढ ली जो कि मैंने छुपा कर रखी थी। तभी अपनी घोस्ट में से उसे एक इमेज दिखाती है। उस इमेज में मतलब वो मैगज़ीन पर इमेज होती है ना, उस इमेज पे एक लड़की होती है, वो एक लड़की को ब्लोज़अप दे रही होती है। तो ये देखकर अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस है, वो अपने फांगनिंग को पूछती है कि ये जो लड़की है, वो घुटने पर बैठकर अपने सर के साथ इस लड़के को क्या कर रही है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो इस पर अब हमारा फांगनिंग क्या ही जवाब देगा? और तभी फांगनिंग उससे अपनी बुक छीन लेता है और कहता है कि ये बुक मुझे दे दो और हाँ, तुम्हें मेरी चीज़ें नहीं छूनी चाहिए, मेरी परमिशन के बजाय, समझी? तो अपनी गुस्से से कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। तब अपना फांगनिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो जैसे कि हम मैंने बाथरूम में हमारे टॉक हुई थी, तो तुमने कुछ खो दिया है। और तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे बात पूरी करने नहीं देती और आगे आती है और उसके मेन पॉइंट की तरफ देख रही होती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि ये तुम मेरे ऐसे अजीबो-गरीब जगहों पर क्या देख रही हो? और तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि उन पिक्चर्स में जैसे मैंने चीज़ें देखी थी, वो रियल ही थी, तो वो चीज़ें मुझे अपने हस्बैंड के साथ भी ट्राई कर लेनी चाहिए। और वो सीधा अपने मेन पॉइंट के अपना फाइंडिंग जो है, उसके मेन पॉइंट के इधर हाथ डाल देते हैं। और ये देखकर अपना फाइंडिंग कहता है कि ये क्या तुम कर रही हो ये बकवास सारी चीज़ें? तभी अपने घोस्ट मिसेस कहती है कि मैं सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो कर रही हूँ, जैसे मैंने बुक्स में देखी थी। तो पहले मेरे हस्बैंड जो है, वो कपड़े उतारेंगे, फिर मैं। तो ये देखकर अपना फाइंडिंग कहता है कि भूल जाओ वो सारी चीज़ें, जो तुमने उस बुक में देखी थी। और हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो? ये सब चीज़ें करना कोई आसान बात नहीं होती। तभी अपनी गुस्से से कहते हैं कि क्या आसान? तुम मेरे हस्बैंड हो, तो ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही ट्राई कर सकती हूँ। और तभी अपना फांगनी उससे दूर हो जाता है और कहता है कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, समझी? अब हम अभी-अभी तो मिले हैं। और वो अपनी गुस्से से कहता है कि तुम वहाँ पर बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये मेरी वर्जिनिटी छीनना चाहती है, जो कि मैं इसे आसानी से नहीं छीनने दूँगा। और वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन ये अगर मुझसे कह रही है, तो मैं थोड़ा-सा ट्राई तो कर ही सकता हूँ। तभी अपनी घुसपैठ कहती कि अच्छा ठीक है, मैं बैठ गई। और ये सुनकर उसका मूड उतर जाता है और वो कहता है छोड़ो, मुझे इतनी गंदी चीज़ें सोचना बंद कर देना चाहिए। और वो मन में कहता है चलो फिर हम मेन टॉपिक पर आते हैं। और वो अपनी घुसपैठ से कहता है चलो फिर बात करते हैं उस चीज़ पर। तब ये सुनकर अपनी घुसपैठ कहते तो मैं समझ गई उन चीज़ों पर ना जो हमने मैगज़ीन्स में देखी थी। तो पहले मैं कपड़े उतारूँगी और वो अपनी शर्ट का 2 बटन खोल देती है और ये देखकर अपना फांगनिंग डर जाता है और मन में कहता है कि ये वापस वो चीज़ें कर रही है जो मैंने इसे मना करी थी। और तब अपनी घुसपैठ कहते हैं कि इन केस मेरे हस्बैंड को मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इन सारी चीज़ों में। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर सकते हो। और वो उसे किस करने ही वाली होती है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि रुक जाओ। और वो अपनी एक स्वेटशर्ट होता है वो उसे पहना देता है और कहता है कि ये जल्दी से पहन लो। और इस बार वो उसे पूरे कपड़े दे देता है।
और अपना फाइंडिंग मन उससे कहता है कि क्या तुमने पहन लिया? और वो सारी चीज़ें मेरे साथ मत ट्राई करना जो तुमने बुक में देखी थी। समझ गई? अपनी उसकी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। और तभी अपना फाइंडिंग उससे कहता है कि बाय द वे तुम अपनी मैजिक क्यों नहीं यूज़ करती न्यू क्लोथ्स के लिए? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि नहीं कर सकती, मैं चीज़ें बना नहीं सकती। जो चीज़ें मेरे पास है, वो निकाल सकती हूँ। और तभी वो कहती है, "वो जाने दो, ये जो कपड़े में स्मेल है, वो क्या मेरे हस्बैंड की स्मेल है?" तभी अपना फंडिंग कहता है कि वो कपड़े स्मेल करना बंद करो, अभी के अभी। और वो मन में सोच रहा होता है कि यूजुअली भूत जो होते हैं वो कैमरा या फिर नंगी आँखों में दिखाई नहीं देते। और तभी वो अपनी घोस्ट मिसेज से कहता है, "क्या तुम सच में एक भूत हो?" तभी अपनी घोस्ट मिसेज कहती है कि क्या भूत? नहीं, नहीं मैं भूत बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी अपना फंडिंग कहता है, "तो फिर तुम हो क्या?" और ये सुनकर अपनी घोस्ट मिसेज के पास कोई आंसर नहीं होता। और ये देखकर अपना फंडिंग कहता है कि क्या इसके पास आंसर नहीं है या फिर मेरे क्वेश्चन की वजह से ये दुखी हो गई। छोड़ो, मुझे इससे बहुत दूर होना होगा, जल्दी से जल्दी। और वो अपनी घोस्ट-प्रेसिस से कहता है, "तो तुम मुझे वो बताओ जो तुमने खोया था, तुम्हें कुछ याद है?" तो अपनी घोस्ट-प्रेसिस कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे अब इतना पता चल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है, "तो अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है।" और वो मन में कहता है कि घोस्ट को भी भूख फ़ील होती है और वो उसे लेकर किचन में चले जाता है। और मन में कहता है कि घर में अभी कुछ है नहीं जो मैं घोस्ट को खिला सकता हूँ या फिर मुझे पता भी नहीं है कि घोस्ट खाते क्या है। और तभी वो उसे निकाल कर एक ब्रेड दे देता है और कहता है कि घर में सिर्फ़ यही है, तो तुम्हें यही खाना होगा। और अपनी गोश्त से ले लेती है और एक बाइट लेती है और वो उसे वापस कर देती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि क्या हो गया? इसमें कोई खराबी है? तभी अपनी घोस्ट कहती है कि नहीं, ये मुझे सैटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये देखकर फांगनिंग कहता है तो ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है सैटिस्फाई करने के लिए। और वो मन में सोच रहा होता है इसका मतलब घोस्ट को भी एनर्जी लगती है, वो एनर्जी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंसानों का खाना इसके लिए काफ़ी नहीं है तो मैं इसे क्या खिलाऊँ? और तभी वो अपनी घोस्ट से कहता है तो फिर तुम क्या खा सकती हो? और वो मन में सोच रहा होता है मैं तुम्हें अपनी यंग एनर्जी तो ऑब्ज़र्व करने नहीं देने वाला, तो कुछ और कहो। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस बाहर खिड़की की तरफ देखती है और कहती है कि बाहर कुछ है जो मुझे बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो अपना फांगनिंग कहता है तो कोई खाने की जैसी चीज़ और वो खिड़की में जाकर कोई चीज़ है जो खाने की, वो स्मेल करने लग जाता है। और ये देखकर अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे उठाकर कहीं ले जाने लगती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग डर जाता है और कहता है कि ये ओह माय गॉड! तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो? हम जा कहाँ रहे हैं? तुम मुझे बता सकती हो? और वो उसे लेकर कोई जगह पर पहुँच जाती है और उसे उतार देती है। और अपना फंगिंग पहली बार उड़ा है इसलिए वो उल्टी करने लग जाता है और वो कहता है तो हम कहाँ पर आए हैं? और वो सामने देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सामने एक अबैंडन कॉलेज में आया होता है। अब वो हैरान क्यों हुआ? मतलब उस अबैंडन कॉलेज किसी की कोई स्टोरी होगी। तो वो क्या स्टोरी है वो तो आपको आगे एपिसोड में पता चल जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है प्रपोज टू अगर स्पेसेस के 4th एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में आपको तो याद ही होगा अपनी घोस्ट प्रिंसेस जो होती है वो अपने फांगनिंग को लेकर एक स्कूल के सामने आ जाती है। ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है। अपना फांगनिंग कहता है कि ये तो हाई ऑन स्कूल है ना, इसके बारे में मैंने सुना था पहले भी। ये जगह थोड़ी-सी अजीब लग रही है और वो इस जगह के बारे में गूगल करता है और वो कहता है, "अरे! ये तो हाई ऑन विलेज है, जिसके बारे में मैंने न्यूज़ में सुना था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये जगह मेरे कुछ ही किलोमीटर घर से दूर है और मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है, जो यहाँ पर इस विलेज में आता-जाता हो। मैंने ऐसा सुना था कि कोई कंपनी थी, जो यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क बनाना चाहती थी और उन्होंने ये ज़मीन खरीद भी ली थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरियस एक्सीडेंट हुए, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा था। और फिर बाद में ये विलेज अबैंडन हो गई। लेकिन हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस से कहता है। अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पर बहुत डिलीशियस फूड है अंदर इसीलिए। तो द फाउंडिंग कहता है कि क्या डिलीशियस फूड? और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये लड़की मतलब ये भूत क्या अपने जैसे ही और भूतों को स्वैलो करती होगी मतलब एब्ज़ॉर्ब करती होगी या फिर और कुछ? और वो पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है कि तुम जाओ मस्त पेट भर कर खाकर आओ, मैं बाहर रुकता हूँ, गुड लक। और अपनी दोस्त से कहती है कि नहीं मैं मेरे हस्बैंड को ऐसे अकेले छोड़कर तो नहीं जाऊँगी, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। और वो उसे घसीट कर अंदर ले जा रही होती है और अपना फांगनिंग कहता है कि अच्छा, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे घसीटो मत। और अपनी घोस्ट प्रिंसेस खुश हो रही होती है कि मुझे आज डिलीशियस खाना खाने मिलेगा। और अपना फांगनी हमें बताता है इसकी बैक स्टोरी इस कॉलेज की। तो 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़की गायब हो गई थी इस हाईवान स्किल में, जिसका नाम है लियान जियांग। वो स्कूल में से गायब हो गई थी और उसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट भी लगाई थी। पुलिस ने बहुत ढूँढा स्कूल के इर्द-गिर्द माउंटेन के पीछे, लेकिन वो नहीं मिली और सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया लेकिन वो नहीं मिली। और अचानक 1 महीने बाद उसकी बॉडी मिली स्कूल के बीचों-बीच अचानक से। सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स शॉक हुए थे, खो गए थे और उसके बाद पूरे स्कूल को सील कर दिया गया।
और लियांग जियांग की बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ तब ये पता चला कि वो 1 महीने पहले से ही मरी पड़ी थी। फिर भी ये पुलिस लोग उसे ढूँढ नहीं पाए। तो ये एक मिस्ट्री है। और तभी उसके 1 महीने बाद उसी स्कूल में जो उसका फॉर्मर मैनेजर था, उसने भी सुसाइड कर लिया, उसके ऑफ़िस के सामने। और ये सब वो कह रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा, इतने सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बाद इस स्कूल में इस स्कूल को बंद कर दिया गया और ये जगह अबैंडन हो गई। इतने सारे डिसअपीयरेंस या फिर रीअपीयरेंस के बाद, मतलब लियांग जियांग की बॉडी दिखने के बाद, गायब होने के बाद, या फिर उसकी प्रिंसिपल सुसाइड करने के बाद, ये जगह एक अबैंडन हो गई और फिर कोई यहाँ पर आता-जाता नहीं है। लेकिन हमारी घोस्ट प्लेसेस का तो अलग ही चल रहा होता है, वो खुशी हो रही होती है। तभी अपना फाल्गुन कहता है कि मुझे कोई अजीब-सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और वो अपनी घोस्ट प्लेसेस से कहता है कि घर जाने का इरादा है फिर या नहीं? तो अपनी घोस्ट प्लेसेस चिढ़ जाती है और अपना फाल्गुन कहता है कि मैं तो मज़ाक कर रहा था। और वो मन में कहता है कि मैं उसे ऐसा क्यों फ़ील करा रहा हूँ, जैसे मैं उस पर विश्वास नहीं करता। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो दोनों कॉरिडोर में आ जाते हैं और अपनी घोस्ट प्लेसेस कहती है कि वहाँ पर मेरे हस्बैंड और वो 5th फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ पर अपने मैनेजर का ऑफ़िस होता है। और वो मैनेजर का ऑफ़िस देखते ही अपनी घोस्ट प्लेसेस स्पीड में उस ऑफ़िस के अंदर चली जाती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि ये तो। और तभी अपनी घोस्ट प्लेसेस कहती है कि डिलीशियस फूड, और वो एक ब्रश अपने फांगनिंग के हाथ में दे देती है। और ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि इस जगह को कंपेयर किया जाए तो ये ब्रश बहुत ज़्यादा ठंडा है। और तभी अपनी घोस्ट प्लेसेस उसके हाथ से वो ब्रश ले लेती है और उसके अंदर कोई एनर्जी होती है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। और तभी अपना फांगनिंग कहता है कि तुमने इसमें से क्या सोखा? और वो मन में सोच रहा होता है कि जब इसने इसमें से कोई एनर्जी सोखी तब इसकी जो ठंडक थी वो भी गायब हो गई। और अपनी घोस्ट प्लेसेस कहती है कि इसके अंदर स्पिरिट एनर्जी थी। इस ब्रश में कोई स्पिरिट एनर्जी होती है जो कि मैं जब खाती हूँ तब मुझे मेरा पेट भर जाता है, ऐसा लगता है। तो अपना फाल्गुन कहता है कि क्या स्पिरिट एनर्जी? और वो मन में सोच रहा होता है, इसका मतलब जब ब्रश में ये कोई स्पिरिट एनर्जी की बात कर रही है, इसकी वजह से अपने घोस्ट प्लेसेस का पेट भर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई इविल चीज़ है भी या नहीं? तभी अपनी घोस्ट प्लेसेस कहती है कि मेरे हस्बैंड, यहाँ पर मुझे और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है डिलीशियस। तो अपना फाल्गुन कहता है कि कहाँ पर? तो अपनी घोस्ट प्लेसेस कहती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर आस-पास कहीं पर है। तभी अपना फाल्गुन कहता है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ये सब चीज़ें ढूँढने में। चलो फिर ढूँढते हैं। और तभी उसे एक आइडिया आता है कि एक एडवेंचर वीडियो सुपरनैचुरल एक्सीडेंट्स के बारे में। और वो कहता है, अरे यार, एक आइडिया है, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना ढूँढेंगे और मैं पैसे भी कमाऊँगा। तब ये सुनकर अपनी घोस्ट फ्रेंड्स कहती है कि क्या मतलब कि तुम पैसे कमाओगे? तभी अपना फांगनिंग कहता है कि तुम स्पिरिट एनर्जी सेंस कर सकती हो, बराबर ना? तभी अपनी घोस्ट फ्रेंड्स कहती है कि हाँ, मतलब मैं डायरेक्शन सेंस कर सकती हूँ। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि अमेजिंग! तो फिर तुम स्पिरिट एनर्जी सेंस करो और मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, और यही तो ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है बहुत सारा पैसा कमाने की। और वो अपनी घोस्ट प्रेजेंस को सिखाता है कि वीडियो कैसे बनाते हैं, और वो उसे सिखा देता है और अपनी घोस्ट प्रेजेंस भी जल्दी सीख जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम फ़िल्मिंग खत्म कर दोगी तब मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूँगा। और ये सुनकर मेरी घोस्ट प्रेजेंस नाचने लग जाती है। और अपना फांगनिंग कहता है मन में कि मेरी जो बीवी है वो उड़ सकती है, मैजिक यूज़ कर सकती है, और वो स्ट्रेंजर थिंग को भी ढूँढ सकती है। इससे अच्छा मौका कहाँ पर मिलेगा पैसा कमाने का और एक बड़ी एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाने का। और वो मन में सपने देख रहा होता है कि मैं इसे लेकर ऐसी जगहों पर जाऊँगा जो कि बहुत, मतलब सुपरनैचुरल एक्सीडेंट से भरी हुई है, और उन्हें अपने अकाउंट पर पोस्ट करूँगा, और इससे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएँगे और मैं पैसा भी कमा लूँगा। और वो अपनी घोस्ट प्रेस से कहता है, क्या तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है? और घोस्ट प्रेस कहती है कि हाँ, जब मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तब मुझे खाना मिलेगा। तभी अपना फाइनली कहता है कि हाँ, तो चलो शूट करने को रेडी हो जाए। और वो अपनी घोस्ट प्रेस से कहता है, और हाँ, हमें अच्छी तरीके से शूट करना है क्योंकि मुझे ये पोस्ट करना है, ठीक है? और वो काउंटडाउन शुरू करता है, और तभी अपनी घोस्ट प्रेस शूटिंग शुरू कर देती है। और अपना फाइनली कहता है कि हेलो एवरीवन, मैं बेगर्स ग्रुप का लीडर हूँ। हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। क्या आपने मुझे मिस किया? और वो आके कहता है कि डियर व्यूअर्स, अब टाइम हो चुका है, मुझे लगता है सुबह हो गई होगी, मतलब 3-4 बज गए होंगे। तो लेजेंडरी प्रिंसेस की ग्रेव को विजिट करने के बाद मैं यहाँ वापस एक बार आ गया हूँ, इस यूजुआन स्कूल में, जिसको कि बहुत सारे मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स के वजह से जाना जाता है। ये माउंटेन के पीछे है। हाईयुआन स्कूल 40 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक शांग युआन नाम के इंसान ने बनाए थे। उसकी इच्छा थी कि यूजुआन सिटी के जो लड़के हैं वो भी सीखे और बहुत बड़े आदमी बने। लेकिन 10 साल पहले जहाँ पर जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई उस लड़की के बारे में, उसके बाद ये गांव अबैंडन होना शुरू हो गया। और ऐसे ही हर एक साल ये यहाँ पर मिस्टीरियस एक्सीडेंट्स बढ़ते ही चले गए, और 3 साल पहले यहाँ पर सारी पॉपुलेशन जो थी वो चली गई। तो ये जो स्ट्रेंजर इवेंट थे वो एक कोइंसिडेंस थे या फिर मैन-मेड थे, या फिर यहाँ पर सच में भूत है, वो देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं आपको एक टूर कराऊंगा इस अबैंडन स्कूल का।
और आपको सच्चाई दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये है मैनेजर का ऑफ़िस। तभी अपनी जो घोस्ट प्रिंस होती है, वो वहाँ पर जो ब्रश होता है, वो उठा लेती है और उसके अंदर की जो स्पिरिट एनर्जी है, वो एब्ज़ॉर्ब करने ही वाली होती है। तभी वो रुक जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे पहले फ़िल्मिंग खत्म करनी है, फिर बाद में मैं खाऊँगी। और तभी अपना फांगनिंग कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि वो लड़की गायब हो गई थी, वो इसी मैनेजर के ऑफ़िस के सामने ही गायब हुई थी और उसके बाद जो मैनेजर था, उसने भी यहाँ पर सुसाइड कर लिया था, इसी रूम में। तो इसी वजह से ये सारे मिस्टीरियस इवेंट इस जगह को बहुत स्केरी बनाते हैं। तो जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हमें एक ब्रश मिला था इस डेस्क पर, जो कि एक लड़के का था और वो उस ब्रश को लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके हाथ में आ नहीं रहा होता और तभी वो पीछे देखता है और कहता है कि ये ब्रश कहाँ पर चला गया? तो वो जो ब्रश होता है, वो ऐसे एयर में गोल-गोल घूम रहा होता है। तब ये देखकर अपना फांगनिंग कहता है कि घोस्ट प्रिंस क्या ये तुम कर रही हो? और वो मन में सोच रहा होता है कि क्या घोस्ट प्रिंस मेरी मदद करना चाहती है अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर, लेकिन मैंने तो उससे ऐसा कहा नहीं, तो फिर ये कैसे? और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है अपने फांगनिंग का और ये देखकर वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो घोस्ट प्रिंसेस तो नहीं है। ये घोस्ट प्रिंसेस नहीं है तो ये मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? और तभी वहाँ पर एक दूसरा भी भूत होता है और वो भूत अपने फांगनिंग के पास आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और ये देखकर अपने फांगनिंग की पड़ जाती है और वो मन में कहता है कि मेरे गले में से आवाज़ तक नहीं आ रही। मेरी बॉडी भी काँपना शुरू हो गई है। क्या ये इसकी एबिलिटी है या फिर और कुछ? अब मैं क्या करूँ? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। और वो कहता है कि घोस्ट प्रिंस मेरी मदद करो। लेकिन हमारे घोस्ट प्रिंस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये अपना फांगनिंग कहता है कि मुझे लगता है घोस्ट प्रिंस को कोई नोटिस नहीं हो रहा है और वो अपनी वीडियो निकालने में बिज़ी होती है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि घोस्ट प्रिंसेस प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं और नहीं सह सकता और वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसका जो हाथ का तावीज़ है वो यूज़ हो जाता है और उसकी आँखें भी ऑरेंज हो जाती है और वो कहता है कि मैं ऐसे मामूली मौत तो नहीं मरने वाला। और तभी वो उस भूत का हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और वो भूत कहती है कि ये पॉसिबल कैसे है? इसने मुझे टच कैसे किया? तभी अपना फाल्गुनी खड़ा होता है और कहता है कि ये पावर है। ये किस चीज़ की पावर है? तभी वो भूत कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेंक देने की? और वो वापस एक बार अटैक करने के लिए आगे आती है। तभी हमारे फाल्गुनी को एक मन में आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ कहती है कि अपना सर झुकाओ जल्दी से। और वो अपना सर झुका देता है और मन में कहता है कि ये बॉडी मेरी बहुत इनक्रेडिबली बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है, एक जिम्नास्टिक्स की तरह। ये कैसे हुआ? और वो पीछे देखता है और तभी वो भूत भाग रही होती है और वो कहता है कि ये कहाँ पर चली गई? और वो भागने वाली होती है, तभी वहाँ पर डोर पर एक शील्ड जैसा कुछ होता है और वो शील्ड अपनी घोस्ट प्रिंसेस की ही होती है। और तभी अपने फांगनी को मन में आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो आवाज़ और कोई नहीं अपने घोस्ट प्रिंसेस की ही होती है और वो अपना मन में सोच रहा होता है कि ये आवाज़ ये जो मुझे सुनाई दे रही है, ये घोस्ट प्रिंसेस की है? मतलब ये पावर भी मुझे उसने ही दी है? छोड़ो ना, मुझे क्या है, ये तो एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, अब होगा असली शो शुरू। और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी जो भूत होती है वो कह रही होती है कि क्या प्रॉब्लम है इस इंसान की? मुझे लगता है इस इंसान के पास कोई अलग चीज़ है, जिसकी वज़ह से ये मुझे टच कर पा रहा है। तभी अपना फांगनिंग कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम नहीं एस्केप कर सकती। और वो उसे मारना शुरू कर देता है और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अटैक करने की? अब तुम नहीं भाग सकती। और तभी वो जो भूत होती है वो अपने अपीयरेंस चेंज कर लेती है और एक हॉट लड़की में चेंज हो जाती है। और तभी वो लड़की कहती है कि लिटिल ब्रदर क्या तुम सच में मुझे नहीं जाने देने वाले? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।